किसान के मुद्दे में जो स्थगन आया था उसमें फोकस जो था इस सरकार की नीतियों की वजह से, जिस प्रकार लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है और आत्महत्या करने के साथ साथ किसानों की धान खरीदी की अव्यवस्था, कुल मिला के आत्महत्या का विषय, धान खरीदी में अव्यवस्था का विषय, 2500 का आज तक का पेमेंट नहीं होना, 2 साल का बोनस नहीं देना, इन सब विषयों का था। इसका प्रक्रिया ये होता है कि चारों विभाग से जवाब आ जाए, गृह मंत्रालय से, कृषि से, सहकारिता से, और उनका सामूहिक जवाब एक मंत्री देता है या मुख्यमंत्री उपस्थित हों तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं और जवाब देते हैं। बड़ा विषय ये है कि आत्महत्याएं हो रही है, किसान गरीब है और आत्महत्या का कारण है कर्ज। आज मांग हमने वही रखी कि भाई आप इतनी लंबी चौड़ी जवाब सहकारिता मंत्री दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जब हैं और सारी बातें आ रही है तो मृतक परिवार को 25 लाख रुपया और उन जहां किसान की मौत हुई है संबंधित अधिकारियों को जांच करके कार्रवाई। 2 मुद्दे को लेकर विरोध भी था, असंतोष भी था और इसी विषय को लेकर स्थगन की मूल भावना यहीं पे थी कि हम इसका जवाब चाहते थे। आपको ये जवाब नहीं चाहते थे कि हमने इतना क्विंटल धान खरीद लिया, इतना बोनस दे दिया। सवाल ये है कि अभी घटना जो 1 महीने में हुआ है, धान खरीदी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके निराकरण के लिए आवश्यक है किसानों को राशि मिले और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई। सरकार ये कहती है कि पारिवारिक तनाव था, मासूम से युद्ध आदमी हो चुका था, जिस तरह से पल्ला झाड़ने की बात लगातार सामने आती है। सरकार का देखिए, आप जवाब यदि देखेंगे लगातार, मैं 6-7 प्रकरण का कारण बता सकता। किसी में शराबी बता दिया गया, किसी में पारिवारिक विवाद बता दिया गया कि पत्नी से झगड़ा था, पारिवारिक विवाद था, उसके मामले कई मामले में कर्ज में डूबा था। तो मानसिक रूप से क्या किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है? क्या कारण है कि कर्ज के बोझ से डूबा हुआ किसान इतना परेशान हो गया कि उसको आत्महत्या करने के लिए अब उसको आप बीमार बताते हो, परिवार की पत्नी से झगड़ा बताते हो, मानसिक स्थिति बताते हो, शराबी बताते हो, ये तो गलत है। सर, स्थगन प्रस्ताव आपने लाया और चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार हो गया, लगता नहीं कि इस पर चर्चा होनी थी? जवाब जैसे उनकी भावना स्थगन के जवाब में ही आ गया कि सरकार इसको टालना चाहती है। सवाल ये है कि सरकार भागेगी कैसे? जवाब दिया जा रहा है इस धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर। हम प्रश्न कर रहे हैं कि किसानों को क्या मदद मिल सकता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। देखिए, किसी विधायक को विधानसभा के अंदर सबका समान अधिकार होता है और इस प्रकार इशारा करके किसी विधायक को बोलने से रोकना उचित नहीं मानता मैं। सर, इस वक्त नंद कुमार साय के यहाँ एक गोपनीय बैठक की चर्चा चल रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है। उन्होंने एक चीज ये भी जोड़ती है कि मैंने 2003 में लाठी खाई है तो हक बनता है, तमाम चीजें वो बात कर रहे हैं पुराने। चलिए, चर्चा में क्या निकल के आता है, क्या बात होती है, अभी जानकारी में नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण विषय राजनांदगांव के जिले के संबंध में था जिसकी चर्चा नहीं हो पाई और वो था रेत और मुरुम के अवैध न केवल खरीद फरोख्त का, बिक्री का, और ये हालत हो गया है कि वहाँ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों जैसे राजनांदगांव में अवैध रूप से बड़े बड़े 16-18 चक्का की गाड़ियाँ चल रही है, सड़कें खराब हो रही हैं, अवैध रूप से मुरुम का निकाला जा रहा है, अवैध रूप से बिना टैक्स पटाए हजारों ट्रकें रेत निकाल कर रहे हैं। गांव वाले विरोध कर रहे हैं। विधायक अब तो उस क्षेत्र में कहने लगे हैं कि विधायक जो भूमिका होती है वो खेती करने वाला विधायक नहीं है, रेती वाला विधायक है। यानी विधायक को खेती से ना जोड़ के रेती से जोड़ रहे हैं और विधायक एप्लीकेशन दे रहा है कि अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे शिवनाथ नदी में हजारों बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है और आज वो प्रश्न नहीं आया, नहीं तो ये सारे विषयों में बहुत सारी चर्चा होती कि कैसे पूरे प्रदेश में रेत माफिया का राज है और अवैध रूप से हजारों हजार ट्रक निकल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सदन के भीतर
सदस्यों के बीच आपस में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी काफी बहस अपनी स्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री को जो स्टेप करने लगा, मुख्यमंत्री करने की नौबत आई, मुख्यमंत्री भी नाराज हुए। देखिए, नाराजगी, मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री ऐसे पद हैं जहां हमको विधायकों की बात सुननी चाहिए, और मुख्यमंत्री यदि सदन का नेता उत्तेजित हो जाए तो विधान हाउस के अंदर बचेगा क्या। तो धैर्य का विषय स्पीकर अपनी बात कहता है, मगर महत्वपूर्ण भूमिका सदन का नेता का है, तो उनको धैर्य से काम करना चाहिए। सर, अगला बजट बनने को है, आप लगातार कर्ज को लेकर सवाल उठाते हैं, कितनी उम्मीद की जाए ऐसी? अब ये सप्लीमेंट्री ये प्रस्तुत करने वाले हैं। सप्लीमेंट्री में आज की स्थिति में कर्ज के बोझ से सरकार डूबी हुई है। 25,000 से ऊपर तो अभी तक हो गया है। नए सप्लीमेंट्री में और कितना कर्ज बढ़ता है ये देखते हैं। हमें कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में हमने कर्ज लिया था, जितना कर्ज हमने 1 साल 1.5 साल में 15 साल में लिया, उसका आधा कर्ज तो ये 1.5-2 साल में ले चुके हैं। ये तो कर्ज के बोझ से और कर्ज का ब्याज पटाते पूरी राज्य की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 5 साल आते आते जितना बजट होगा उससे ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने एक पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को और कहा है कि लगातार गायों की मौत हो रही है, वोट बैंक आपके लिए है, आपको छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए। गोधन न्याय योजना चल रही है, उसका पालन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में गायों की जो स्थिति है, जिस प्रकार इनके रोका छेकी में हजारों गाय मर गए, और जिस प्रकार सड़कों में छत्तीसगढ़ में बेसहारा गाय घूम रही है, पहरा की चारा की व्यवस्था नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ से क्या सीख सकता है। ये आदिवासी नेतृत्व को लेकर बार बार बीजेपी में ही सवाल उठता है, क्या लगता है इस पे बैठकर नंद कुमार साय जी से बात करने की जरूरत है? नहीं, कोई विषय चर्चा में कोई चाहता है तो अपने अब वो चर्चा का विषय क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी जानकारी होगी तो मैं बात ये प्रदेश प्रभारी का दौरा तय हो गया है, सबसे क्या कार्यक्रम? अभी फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है।